नमस्कार दोस्तों। महेंद्रगढ़ में अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली खत्म हुई है। महेंद्रगढ़ भिवानी सीट के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज महेंद्रगढ़ में रैली करने आए थे। इस रैली में प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, हरियाणा के लिए कहा, वो आपने सबने सुना भी होगा और उसके बारे में आपको जानकारी भी मिल जाएगी। लेकिन एक जो छिपा हुआ मुद्दा है जो आज रैली के मंच पर हुआ, वो शायद आपकी जानकारी में नहीं है होगा। वो छुपा हुआ मुद्दा है कुलदीप बिश्नोई से 3 मिनट तक लगातार रैली के मंच पर प्रधानमंत्री का बातचीत करना। वो ऐसा भी नहीं कोई छुप करके बातचीत की हो, वो ऐसा भी नहीं कहीं कोई नीचे जब प्रधानमंत्री के स्वागत में लोग खड़े होते हैं तब बातचीत की हो। सार्वजनिक मंच पर प्रधानमंत्री ने आज, जब कृषि मंत्री जेपी दलाल खड़े थे और नेता दाएं बाएं खड़े थे, तब प्रधानमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई से कुछ बातें की। दोस्तों, हम इसकी पुष्टि तो नहीं करते क्योंकि हम मंच पर नहीं थे, लेकिन जो हमने जानकारी जुटाई है, जो हमारे पास जानकारी है, प्रधानमंत्री ने कुलदीप बिश्नोई से बहुत ही सौहार्दपूर्ण, बहुत ही आत्मीयता के साथ बातचीत की। पहले तो उन्होंने ये कहा कि हे कुलदीप भाई, मैं आपको भी जानता हूं और आपके पिता को भी जानता हूं, और सुनो, मैं आपका राजनीतिक वजूद भी जानता हूं। अब आप भारतीय जनता पार्टी में हैं, आपका भविष्य उज्जवल है। ये हिसार, ये भिवानी महेंद्रगढ़ सीट और करनाल, इन तीनों सीटों से आप लोग जीत चुके हो। फिर कुलदीप ने कहा कि जी मेरे फादर तो फरीदाबाद से भी जीत चुके हैं। तो सुन लो, आज आपको इन चारों सीटों में कैसे जीत सुनिश्चित करनी है, बिल्कुल जीत का अंतर कैसे बढ़ाना है। उन्होंने ये तो नहीं कहा जीत सुनिश्चित करनी है, जीत का अंतर कैसे बढ़ाना है इन चारों सीटों पर, इसके लिए इन अगले 2 दिन काम करना है। तो कुलदीप बिश्नोई बोला कि जो आपका आदेश। कुलदीप बिश्नोई बोले कि सर जो आपका आदेश। उसके बाद प्रधानमंत्री ने फिर उनसे कहा कि ये आदेश मैं यूं ही नहीं दे रहा हूं। सुनो कुलदीप, ये आदेश मैं यूं ही नहीं दे रहा हूं। तुम्हारा बीजेपी में बेहतर भविष्य है। कहीं ऐसा ना हो कि 2014 में जो हमारा समझौता खत्म हो गया था, वो समझौता दोबारा से हो जाए तुम्हारे और हमारे बीच में, विद इन पार्टी हो जाए। अब इसके मायने अलग अलग लिए जा रहे हैं। इसके मायने यह भी लिए जा रहे हैं कि जो रामविलास शर्मा ने महेंद्रगढ़ में कहा था कि भाई फिर कुछ बदलाव होगा, तो कहीं प्रधानमंत्री के दिमाग में कुछ और तो नहीं चल रहा है हरियाणा को लेकर के। क्योंकि हरियाणा का फीडबैक उनके पास न केवल भारतीय जनता पार्टी की इकाइयों द्वारा, न केवल संगठन द्वारा, न केवल संघ द्वारा, बल्कि उनकी अपनी एजेंसियों द्वारा भी हरियाणा का फीडबैक मिलता है। आज वो कुलदीप बिश्नोई को जो महत्व दे करके गए हैं, उस महत्व को न तो जेपी दलाल नकार रहे हैं, न आसपास खड़े और नेता नकार रहे हैं। प्रधानमंत्री का इस तरीके से किसी के साथ आत्मीयता के साथ सार्वजनिक रूप से बात करना को मामूली बात नहीं है, और यही बात हम आपको बताने के लिए आज उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद।